वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपने विचार ही हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के गौरवमयी इतिहास जो कि लेबनान में है, कहां पर है, क्या है उसकी स्थिति और क्यों है वो खतरे में, और यह यूपीएससी के लिए भी एक प्रश्न लेकर के आ रहा है। तो आइए समझते हैं विस्तार से दोस्तों आज की इस सेशन को। तो सबसे पहली बात तो ये, लेबनान में जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं उनको पूरी तरीके से मिटाने के लिए इजराइल जद्दोजहद में लगा हुआ है और वह लगातार एक के बाद एक फतह करते हुए जा रहा है। और वहीं अगर आप देखें तो बेरूत से करीब 67 किलोमीटर की दूरी पर भारत का एक गौरवमयी एक निशान है जिसका नाम है बालबेक मंदिर। ये बेरूत की 67 किलोमीटर दूरी पर है और इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है आगे हम आपको बताएंगे इस पूरे सेशन में। पहली बात तो ये है कि इस मंदिर के आसपास का जो इलाका है वह पूरा शिया मुसलमानों का बहुल्य है, यानी वहां पे शिया मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं। दूसरी बात यह कि हिजबुल्लाह का गढ़ भी माना जाता है क्योंकि हिजबुल्लाह विशेष करके शिया समुदाय का ही एक संगठन है। अब इजराइल की भी बमबारी वहां पर हो रही है और दूसरी तरफ अपने बचाव के लिए हिजबुल्लाह के आतंकी भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में ये जो भारतीय गौरव है ये अब पूरी तरीके से खतरे में पड़ गया है। हालांकि अगर हम बात करें अब सिर्फ खंडहर ही बचा हुआ भी पूरी तरीके सीना खड़ा है और भारत इतिहास को भारत के इतिहास पताका को ला रहा है। वो पूरी तरीके से इस देश में गौरव इतिहास गुणगान करवा नजर आ रहा है। तो अब आप समझते हैं कि ये जो मंदिर इजराइल उनके ऊपर कार्यवाही कर रहा है तो वे अपने बचाव के लिए मंदिर के परिसर में भी आतंक आ सकते हैं और जवाबी कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इजराइल जब उन पर करेगा तो एक तरफ तो इजराइल के बमबारी भी उस मंदिर के उस घर के ध्वस्त होने का डर है, तो दूसरी तरफ इन आतंकों के। दूसरी बात और यह जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि ये जो आतंकी हैं ये चरमपंथी धार्मिक संगठन के लोग हैं, इनको इस इमारत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आतंक से आगे कुछ ही नहीं जानते हैं। अब आगे की बात तो ये है कि लेबनान के जो स्कूल हैं उन स्कूलों में भी बच्चों को उनके कोर्स में ये बात पढ़ाई जाती है कि पढ़ाया ये जाता है कि 4000 साल पुराना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4000 साल पुराना, 4000 साल पुराना यानी 4000 साल पहले भारतीय योगियों ने, भारत के कलाकारों ने, यहाँ के श्रमिकों ने हाथियों की मदद से इस मंदिर को बनाया था। और अब बात यह है कि यहाँ की जो बुनियाद है वे 300 से भी अधिक के पत्थर लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 300 से भी अधिक वजन वाले पत्थरों को कोई मनुष्य नहीं उठा सकता है। उसको उठाने के लिए हाथियों का प्रयोग किया गया होगा। अब हाथी पाया जाने वाला भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो लेबनान से सबसे ज्यादा नजदीक है और अन्य कोई भी ऐसा देश लेबनान से इतना नजदीक नहीं है जहां पर कभी हाथियां पाई जाती रही हो। दूसरी बात तो ये है कि इन मंदिरों पे ये उसकी छतें हैं, उन छतों पर कमल के फूलों की आकृति भी उकेरी गई है। अब बात यह है कि लेबनान में कहीं भी कमल नहीं रहता है। ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि लेबनान में कहीं भी कमल नहीं पाया जाता है। बात नंबर 2 ये है कि इस्लामिक संस्कृति के अंदर भी कमल को पूज्य नहीं माना जाता है। अब आगे की बात जो है वो ये है कि इन अरब, यूनानी और रोमन यानी कि जो अरब की सभ्यता है या अरब का साम्राज्य रहा है, रोम का साम्राज्य रहा है और यूनानी साम्राज्य रहा है, उन सभी साम्राज्यों से पहले इस मंदिर का निर्माण काफी अधिक धन खर्च करके करवाया गया था। और उससे भी बड़ी बात यह है इस बात की पुष्टि के लिए कि जो वहां पर संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, वहां पर 1650 विधि को दर्शाने का उसका भी संरक्षित है और 1650 विधि जन का एक माध्यम होते जिसका प्रयोग और सिर्फ हिंदू संप्रदाय में अपने देवी देवताओं के लिए उनको खुश करने किया जाता है। यानी कि जो 150 का मतलब सोके से अपने देवी या देवताओं का श्रृंगार करना, उनका आह्वान करना। यही नहीं, वहां पे 16 कोड़िए पत्थर भी रखे गए हैं जिससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि यह एक हिंदू मंदिर है और 200 पुराना यानी 4000
पुराना मंदिर है और अब यह तरीके से खतरे में है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये दुनिया की ये जो गर्मी है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो ह्यूमन जिसको आप कहेंगे की यह हिंदुस्तान और यहाँ तक कि दुनिया की कई सभ्यताओं उनके प्रतीकों को करने की हुई है। दोस्तों आपके इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे लेना चाहेंगे तब आप रहें मस्त हैं और ये सीखिए आप करते रहें जब उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। मगर बात है कि आपकी क्या है, भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यताओं को कई 100 किलोमीटर दूर उनके अवशेषों के पाए जाने पर आपके अपने विचार है, आप हमें कमेंट के जरिए अपना विचार जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सेशन को विराम करते हुए आपसे यही विदा लेना चाहूंगा। फिर मैं अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।